हेलो स्टूडेंट। सो एमएससी फर्स्ट सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपके पास यूनिट 1 है वो रहता है ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड, राइट। तो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो ग्रुप थ्योरी होती क्या है। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये आपके पास एज अ मैथमेटिकल एप्लीकेशन है सिमेट्री की, जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में हमें नॉलेज देता है। ठीक है, एंड इसकी जो फिज़िकल इंफॉर्मेशन है जैसे मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल हो गया, ठीक है, ऑर्बिटल सिमेट्रीज होगी, ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स, बॉन्ड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, ग्रुप थ्योरी से पता चलती है, राइट। सो सिमेट्री की बात करें कि हमने क्या करना है ग्रुप थ्योरी में, स्टडी ऑफ सिमेट्री है ये एक। तो सिमेट्री वेरी आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है नेचर का, आपको पता है। जैसे कि आप इसको डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स में भी पाते हैं, जैसे क्यूब में हो गया, स्फीयर में, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, रेक्टेंगल हो गए, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागोन एंड रेगुलर हेक्सागोन एक्सेट्रा। ठीक है, ये आप देखते हो सिमेट्री में। इट्स इम्पोर्टेंस वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय एमियंट ग्रीक फिलोसफर्स। तो आपके पास एक फिलोसफर्स थे, दो फिलोसफर्स थे, सॉरी, एक था पाइथागोरस एंड प्लेटो। इन्होंने आपके पास इसकी जो इम्पोर्टेंस है सिमेट्री की वो बताई थी। ठीक है, however in this chapter we shall be concerned with the symmetry found in molecules and solids. सो डेफिनेशन की बात करें तो मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड ग्रुप थ्योरी, या हम सिंपली कह सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ सिमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। ओके, सो ये इसकी जनरल सी इंट्रोडक्शन है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। सो अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके पास पेपर रहता है एमएससी केमिस्ट्री का, ठीक है, फर्स्ट सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 80 रहते हैं। ठीक है, सो इसमें हमने क्वेश्चन की बात करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट सिमेट्री ऑपरेशंस एंड सिमेट्री एलिमेंट प्रॉपरली। ठीक है, तो सिमेट्री ऑपरेशन एंड सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी। ठीक है, फिर हम ड्राइव करेंगे कम्प्लीटली द करैक्टर टेबल फॉर C2V पॉइंट ग्रुप्स। सो करैक्टर टेबल C2V पॉइंट ग्रुप का हमने डिटरमाइन करना है। ओके, फिर पॉइंट ग्रुप से आपके पास दिए गए इनके हमने एग्जांपल लेने हैं, जैसे D3H में कौन कौन से आपके पास पॉइंट ग्रुप आते हैं, C3V, D6H। ठीक है, पॉइंट ग्रुप्स के बारे में। फिर है आपके पास नेक्स्ट इसी यूनिट का इम्पोर्टेंट आर्टिकल, व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ पॉइंट ग्रुप, डिस्कस रिप्रेजेंटेशन फॉर वेरियस सिमेट्री एलिमेंट्स। सो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। फिर है डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी टू प्रिडिक्ट द सिग्मा बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो ये आपके पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इस चैप्टर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, सो ग्रुप थ्योरी हमने पढ़ लिया कि ये क्या है, आपके पास स्टडी ऑफ सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स है, राइट। आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन को अच्छे से देख लीजिएगा और हमें कहाँ कहाँ इसका इंपॉर्टेंस यूज़ हो रही है। जैसे आपके पास नॉलेज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम इसकी मदद लेते हैं, ठीक है, इससे हमें पता चलता है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, जैसे आपके पास बॉन्ड ऑर्डर क्या है किसी भी एलिमेंट का, ट्रांजिशन एनर्जीज क्या है उनके बीच, उस सभी का जो हम आइडिया लेते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल को, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, सो ग्रुप थ्योरी इज अ प्रिडिक्टिव साइंस, इट एनेबल्स वन एग्जाम्पल टू गिव द सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स, न्यूक्लियर वाइब्रेशन एक्सेट्रा, एंड सेकेंड वन इज टू प्रिडिक्ट वेदर द वाइब्रेशंस आर इंफ्रारेड और रेमन एक्टिव। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है आपका सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस होता है। सो सिमेट्री एलिमेंट की बात करें तो इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल एंटिटी सच एज अ पॉइंट, अ लाइन और अ प्लेन अबाउट विच अ सिमेट्री ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। सो सिमेट्री एलिमेंट क्या है जिसके ऊपर आप सिमेट्री ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो। ये या तो आपके पास एक पॉइंट हो सकता है, या लाइन हो सकती है, या फिर प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो सिमेट्री एलिमेंट इज़ अ लाइन और अ प्लेन और अ पॉइंट इन और through an object about which a symmetry operation is performed। एक ही बात है ना।
तो ये हो गया सिमेट्री एलिमेंट। तो सिमेट्री एलिमेंट में आपके पास फर्दर 5 टाइप्स आते हैं, जैसे फर्स्ट वन हो गया आइडेंटिटी, सेकंड हो गया प्रॉपर एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस भी हमें जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर थर्ड आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, या इसे हम मिरर प्लेन भी कहते हैं। फोर्थ है सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर इन्वर्जन सेंटर। फिफ्थ है इम्प्रॉपर एक्सिस या फिर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हमने सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन के बीच डिफरेंस देखना है। तो सिमेट्री ऑपरेशन क्या हो गया? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल अबाउट द सिमेट्री एलिमेंट in such a manner that the resulting configuration of a molecule is indistinguishable from the original, ठीक है। तो ये एक एक्शन ऑफ रोटेशन है या फिर रिफ्लेक्शन है या फिर दोनों हम कह सकते हैं, जो लीव करता है एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इन एन ओरिएंटेशन जो कि आपके पास क्या है, एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। जैसे हम एग्जांपल देंगे वाटर का, सिमेट्री ऑपरेशन में हम वाटर का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जैसे हमने वाटर ले लिया, तो वाटर को जब हम इसके ऊपर ऑपरेशंस लगाएंगे, सो जो आपके पास आएगा, पहले हमने 180 डिग्री की रोटेशन दी, तो ये वाला जो बॉन्ड था ये यहाँ को शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है। फिर हमने अगेन 180 डिग्री का रोटेशन दिया इस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो आपके पास थर्ड वन क्या आ जाएगा, सिमिलरली जो आपके पास आइडेंटिकल ओरिएंटेशन हो रही है वही हम शो करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिमेट्री ऑपरेशन, सॉरी, ठीक है। सो अगर हम बात करें डिफरेंस की सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन के बीच, सो फर्स्ट वन आपके पास आता है कि सिमेट्री एलिमेंट में आपके पास आते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। फिर हमने बात की थी सिमेट्री एलिमेंट 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। और सिमेट्री एलिमेंट के ऊपर हम क्या लगाते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन को लगाते हैं। जैसे आइडेंटिटी के लिए इसमें द ऑपरेशन लीव्स द मॉलिक्यूल अनचेंज्ड। तो जब हम आइडेंटिटी में सिमेट्री ऑपरेशन को लगाएंगे तो जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सेकंड है प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ये, या फिर नोटेशन में हम इसे कह सकते हैं CN, रोटेशन बाय एंगल थीटा इज इक्वल टू 2π/n अबाउट द एक्सिस। तो हम कितने की रोटेशन देंगे, हम लगाएंगे इसमें थीटा, एंगल कितने का लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 2π/n का, जिसके एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में सिमेट्री ऑपरेशन का क्या काम रहेगा, रिफ्लेक्शन इन द प्लेन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन और रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस, जिसे हम SN से डिनोट करते हैं, इसमें सिमेट्री ऑपरेशन का काम रहेगा रोटेशन अबाउट द एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। लास्ट है इन्वर्जन या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे हम I करके डिनोट करते हैं, इन्वर्जन ऑफ ऑल एटम इन द मॉलिक्यूल थ्रू द इन्वर्जन सेंटर। इन्वर्जन सेंटर से हमने क्या करना है, मॉलिक्यूल की रोटेशन करनी है, ठीक है। और जैसे आपको इसमें डिफरेंस करने के लिए बता रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो सिमेट्री एलिमेंट की डेफिनेशन को लिखिए, ठीक है। फिर सिमेट्री ऑपरेशन की डेफिनेशन को पुट कीजिए, ठीक है। फिर सिमेट्री एलिमेंट में आपके पास 5 टाइप आ रहे हैं, फिर हम इसमें सिमेट्री ऑपरेशन को कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में हमने शो करना है, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सिमेट्री एक्सिस से, या फिर हम आइडेंटिटी से भी इसको शुरू कर सकते हैं, हम आइडेंटिटी करते हैं, राइट। हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे। सो आइडेंटिटी आपके पास हम रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी को सिंबल रहेगा इसका E, आइडेंटिटी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट सिमेट्री एलिमेंट, तो ये सबसे ज़्यादा सिंपल सिमेट्री एलिमेंट है, करॉस्पॉन्डिंग टू द ऑपरेशन ऑफ डूइंग नथिंग टू द ऑब्जेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ आइडेंटिटी, एन ऑब्जेक्ट विद ओनली आइडेंटिटी इज कॉल्ड एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास सिर्फ आइडेंटिटी ही है उसके मॉलिक्यूल में, तो उस मॉलिक्यूल को या उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। और हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसकी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो एक सिंपलेस्ट आपके पास मॉलिक्यूल रहेगा। और हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं CHFClBr, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, CHFClBr का। सो ये जो मॉलिक्यूल है वो पोजेस करा है नो सिमेट्री एक्सेप्ट फॉर द आइडेंटिटी ऑपरेशन, ओके।
सो आइडेंटिटी में क्या होता है, आप आइडेंटिटी को किसी भी ऑपरेशन के साथ अगर अप्लाई करते हो तो उस मॉलिक्यूल में कोई भी चेंजेस नहीं होते। मतलब कि अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है, हम इसमें 360 डिग्री की रोटेशन अगर देते हैं, ठीक है, तो जो आपके पास कंपाउंड ये है, एंड प्रोडक्ट में भी आपके पास वही कंपाउंड रहेगा। ओके, मतलब कि जो आइडेंटिटी में ये कंपाउंड आपके पास रह रहा है, आप इसमें 180 डिग्री की रोटेशन दे लो, 120 की दे लो, या कोई भी रोटेशन दे लो, पर जब उसका एंड प्रोडक्ट बनेगा वो सेम यही आपके पास आंसर देगा। ठीक है, आपके पास यही मॉलिक्यूल एज अ एंड प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड आपके पास रहेगा प्रॉपर एक्सिस या फिर रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे हम CN करके डिनोट करते हैं। ये इसके सिंबल रहते हैं। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि CN क्यों लिखा है हमने, ये इसके सिंबल है। आइडेंटिटी का सिंबल E रहता है एंड प्रॉपर एक्सिस का सिंबल क्या रहेगा, CN रहेगा। एंड इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास अराउंड विच आर रोटेशन बाय 360 डिग्री ओवर N लीव्स एन ऑब्जेक्ट इन एन ओरिएंटेशन इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ओरिजिनल। एग्जाम्पल वाटर। सो CN में क्या होता है आपके पास, हमने एग्जांपल दिया वाटर का। ठीक है, हमने इसमें वाटर के मॉलिक्यूल को हम इस तरह से पहले ओपन फॉर्म में लिखेंगे। हमने यहाँ पे लगा दी 180 डिग्री की रोटेशन वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे भी आप 180 डिग्री लिख सकते हो। फिर जब हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ से रोटेट करें ना इस तरीके के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ये H2 है ये इधर को चला जाएगा, H1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने इस मॉलिक्यूल के ऊपर अगेन 180 डिग्री की रोटेशन देनी है। जब हम रोटेशन देंगे तो जो आपके पास ये मॉलिक्यूल था ये इस पोजीशन में दोबारा से पहुंच जाएगा और इस H2 इसकी इस पोजीशन में अगेन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लाइन जस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए शो की है, बट ये कैसी एक इमेजिनरी लाइन है, हमने इसको इमेजिन करना है। तो ग्रुप थ्योरी क्या है, आपके पास एक इमेजिनरी प्रोसेस है, इसमें हम चीज़ों को मान रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ एक्चुअल में वैसी होगी, पर हम इसको मानते हैं कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आपने ये नहीं सोचना है कि ये बस मास्टरी लेवल तक का है। आपका ये जो पोर्शन है ये नेट के एग्ज़ाम में, सेट के एग्ज़ाम में और जो गेट का एग्ज़ाम है उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से आपने समझना है। ठीक है, तो हमारे पास ग्रुप थ्योरी क्या है, इमेजिनरी प्रोसेस है। हमने इमेज करनी है चीज़ों को, हमने इसको मानना है कि हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन एंड इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो कहाँ से पास करिए, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अराउंड विच आर रोटेशन बाय 360 डिग्री ओवर N लीव्स एन ऑब्जेक्ट इन एन ओरिएंटेशन इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ओरिजिनल। सो आप फर्स्ट फिगर देखो एंड थर्ड फिगर देखो तो इनके बीच कोई भी मतलब इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जैसे पहले थी वैसे ही आपके पास सेकंड में भी शो हो रही है। सो ये क्या आपको बताता है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, CN टाइप का मॉलिक्यूल है या फिर प्रॉपर एक्सिस या रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, या फिर हम इसमें एग्जांपल अमोनिया का भी दे सकते हैं। वाटर के केस में अगर आप देखो तो वाटर आपके पास C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को शो कर रहा है, क्योंकि हमने 360 ओवर 180 डिग्री की रोटेशन दी है। जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे N इज इक्वल टू 360 ओवर 180, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, सो वाटर है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली हम अमोनिया के केस में देखें तो अमोनिया NH3 होता है ना, हमने अमोनिया में देनी है 120 डिग्री की रोटेशन। ठीक है, 120 डिग्री की अगर हम रोटेशन देंगे तो आपके पास जो फिगर 1 होगी वो फिगर 4 से रिजेंबल कर जाएगी। ठीक है, और जब हम डिवाइड करेंगे N इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 120 डिग्री तो आपके पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है रिजल्ट, इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या बता रहा है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को शो करा है अमोनिया। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे 120 डिग्री की यहाँ पे रोटेशन लगाई है अमोनिया के केस में। सो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रही थी N इज इक्वल टू 360 डिग्री की हमने इसमें रोटेशन देनी है। 360 की होती है ना ओवरऑल, सो 360 डिग्री का एंगल बनता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो हमने उसमें 120 डिग्री की रोटेशन दी है, तो हमने इसको करना है 120 डिग्री से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 12 इंटू 3 होता है 36, तो आ गया आपके पास 3। सो ये आपके पास क्या दे रहा है, C3 भी पॉइंट ग्रुप को शो कर रहा है।
और वाटर के केस में अगर देखें हम तो ये हमारे पास 180 डिग्री का रोटेशन देता है वाटर। सो n इज इक्वल टू 360 ओवर 180 एंड दिस इज 2। 18 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। सो वाटर का आपके पास क्या आ जाएगा, C2V पॉइंट ग्रुप आ जाएगा, या फिर C2 एक्सिस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो ये आपके पास किस में है, CN एक्सिस की हम बात करें हैं। CN एक्सिस में आप वाटर एंड अमोनिया के केस को दे सकते हैं। इसमें यह क्या होता है कि जो आपके पास फर्स्ट फिगर है एंड थर्ड फिगर है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर से ये द्वारा से ओरिजिनल स्ट्रक्चर ही बना देती है। इसमें भी आपके पास यही है, आप देख लीजिए। ठीक है, फिर है आपके पास थर्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, या फिर हम इसे कहते हैं मिरर प्लेन या फिर रिफ्लेक्शन प्लेन। इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम डिनोट करेंगे सिग्मा से। सो ये भी आपके पास क्या है, एक इमेजिनरी लाइन या एक इमेजिनरी प्लेन है जो डिवाइड करता है एक ऑब्जेक्ट को इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, विच आर मिरर इमेज टू ईच अदर। सो ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी, मतलब कि सिग्मा आपके पास जो है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ई, आइडेंटिटी हमें ये देता है। ठीक है, हमने एक इमेजिनरी प्लेन करना है, एन इमेजिनरी प्लेन डिवाइडिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 इक्वल हाफ्स विच आर मिरर इमेज ईच अदर। सो ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, और रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो जो आपके पास दो पार्ट है एक ऑब्जेक्ट के आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन को। ठीक है, एंड मिरर प्लेन आपके पास फर्दर डिवाइड होता है 3 टाइप में। 3 टाइप में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट होता है हॉरिजेंटल मिरर प्लेन, जिसे हम सिग्मा एच करके लिखते हैं। फिर आता है वर्टिकल मिरर प्लेन सिग्मा वी। फिर है डाइहेड्रल मिरर प्लेन सिग्मा डी। हॉरिजेंटल मिरर प्लेन की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। वर्टिकल मिरर प्लेन contains principal axis pass through maximum atoms, and dihedral mirror plane contains principal axis pass through less atom, bisects angle between two C2, bisects bond angle। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमने देना है ये। ठीक है, वाटर का ही हम एग्जाम्पल देंगे। सो आपके पास यहाँ पे हमने सिग्मा वी, यहाँ पे शो हो रहा है सिग्मा वी। सिग्मा वी का मतलब क्या होता है, वर्टिकल मिरर प्लेन। ठीक है, तो आपके पास ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। सो फोर्थ है आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर इन्वर्जन सेंटर भी हम इसे कहते हैं, और इसको हम डिनोट करेंगे आई से। ठीक है, अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ अ मॉलिक्यूल सच दैट अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू मीट्स द सेम एलिमेंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन द अदर साइड। Reflection of every atom group of a molecule through the inversion center leads to indistinguishable orientations। सो ये हो गया आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन। ठीक है, सो सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते हैं, हम इसमें सिमेट्री ऑपरेशन अलाउ करेंगे। कैसे हम करेंगे, इन्वर्जन ऑफ ऑल एटम इन द मॉलिक्यूल थ्रू द इन्वर्जन सेंटर। मतलब कि हमने किसी भी मॉलिक्यूल की अगर ओरिएंटेशन करेंगे हम, तब हम उसका सेंटर, जैसे हमने वाटर का एग्जांपल दें तो हम इसका जो सेंटर है इस पर हम ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फिफ्थ की, जो आपके पास लास्ट सिमेट्री एलिमेंट रहता है इम्प्रॉपर एक्सिस या फिर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल SN। SN से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी हैव एन इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस थ्रू 360 डिग्री ओवर n followed by reflection through the plane perpendicular to the axis leaves an orientation indistinguishable from the original one। ठीक है, सो इसमें हम एग्जांपल देंगे SN का। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन का एग्जांपल आएगा आपके पास सॉरी CN सिग्मा H। ठीक है, CN सिग्मा H का हम इसमें एग्जांपल देंगे। SN तो इसको हम रिप्रेजेंट करने का वे होता है, SN इसका क्या है, सिंबल है। ठीक है, जिसको आप ये इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। CN सिग्मा H का हमने एग्जांपल देना है। ठीक है, SN के लिए। सो हमने इस लेक्चर में सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री ऑपरेशन एंड ग्रुप थ्योरी की जो बेसिक डेफिनेशन है उसके बारे में स्टडी कर लिया है।